राधे राधे मित्रों। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। गीता प्रेस की ओर से 6 नंबर कोड दिया गया है इस पुस्तक के लिए। और ये जो टीका करी गई है स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखी गई है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को और भी ज़्यादा सुगमता से समझाने का प्रयास है। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मोटाई की ये टीका है। इधर से देखोगे तो इतनी मोटाई है ये। तो यहाँ पे लिखा गया है हिंदी टीका। और अगर इधर से देखोगे यहाँ से आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है साधक संजीवनी। और भगवान कन्हैया जी की बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे फ़ोटो भी मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका आपको मिल जाती है, जो कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये टीका लिखी गई है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। देखते हैं अंदर क्या विशेष मिलता है। पहले करेंगे बात बाइंडिंग की। तो गीता प्रेस के जितने भी ग्रंथ आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत बाइंडिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हार्ड बाइंडिंग के साथ यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता ये मिल रही है। इस बाइंडिंग के ऊपर एक जैकेट है ये चढ़ी हुई, जो कि और भी ज़्यादा बेहतर इस ग्रंथ को बनाती है देखने में। अंदर देखते हैं क्या विशेष मिलता है। पहला पेज यहाँ पे बिल्कुल ही सादा दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत छोटी जगह में बहुत ही बड़ी बात लिख दी गई है। यहाँ पे पहला पेज एकदम सादा दिया गया है, जो कि ये मजबूती के लिए होता है ग्रंथ की। और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत होती है श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, कोड संख्या है 6। स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये टीका करी गई है। अंदर देखते हैं तो देखिए मेरे पास है ये संवत 2078 का संस्करण। 107वां पुनः मुद्रण हुआ था, 10,000 प्रतिलिपियाँ इस संस्करण की छपी। और कुल अभी तक जो है 10,45,500 प्रतिलिपियाँ संवत 2078 तक छप चुकी थी। और संवत 2078 का जो संस्करण था इसका मूल्य है 330 रुपये। और संवत 2079 यानी कि 1 साल के अंदर जो मूल्य इस वाले ग्रंथ का जो बड़ा है वह है 450 रुपये। ये नर्म निवेदन दिया गया है और जो कि प्रकाशक महोदय की तरफ से है। 33वें संस्करण का नर्म निवेदन है, वो भी प्रकाशक की महोदय की तरफ से है। इस तरह से जो है ये नर्म निवेदन मिलता है। फिर साधक संजीवनी परिशिष्ट का नर्म निवेदन। तो साधक संजीवनी में क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब यहाँ पे बतलाई गई हैं। परिशिष्ट के संबंध में यहाँ पे बतलाया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो विषय सूची यहाँ से प्रारंभ हो रही है। हम श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी अध्याय आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषता है वह है कि व्याख्या बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। अब यहाँ देखिए गीता जी की महिमा प्रारंभ हुई। गीता का खास लक्ष्य, गीता का योग, इस तरह से है। साधन की 2 शैलियाँ, टीका के संबंध में, यानी इस टीका में क्या विशेष है तो इस टीका के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। अथ प्रथमो अध्याय अवतरणिका। यहाँ से देखिए हमारा पहला श्लोक प्रारंभ हुआ। सभी को मालूम होगा जिनने थोड़ा सा भी अध्ययन किया है श्रीमद् भगवद गीता का, तो उनको पता है कि पहला अध्याय का पहला श्लोक क्या है। श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युसुवा माम का पांडव शैव किम कुवैत संजय। तो यहाँ से इस प्रकार से ये जो है पूरा संस्कृत में श्लोक है। अब देखिए जो संस्कृत में श्लोक है उसको हिंदी में यहाँ पे तोड़ा गया है जिससे कि हम आसानी से इसको समझ पाएँ। देखिए संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, संवेता इकट्ठा हुए, युसुवा यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाले, फिर माम का मेरे, चा और पांडवा पांडु के पुत्रों ने, एव भी किम क्या, अकुवैत किया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो
धृतराज बोल रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। इस तरह से ये पूरा अर्थ आया। और संस्कृत का जो भी यहाँ पे श्लोक था उसको यहाँ पे इस तरह से तोड़ दिया गया है कि हिंदी में जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। और अब देखिए यहाँ से इसके आगे क्या इसमें बताया गया। फिर देखिए यहाँ से व्याख्या अब यहाँ पे प्रारंभ हुई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं। फिर व्याख्या दी जाती है। व्याख्या जो दी गई है वो प्रति शब्द की अलग अलग व्याख्या है। देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ है वह स्वामी राम सुखदास जी द्वारा बहुत ही विस्तृत तरह से यहाँ पे समझाया गया है। फिर उसके बाद संवेता युसुवा, तो उसके बाद देखिए काफ़ी लंबा इसके ऊपर भी समझाया गया है। और इसी प्रकार माम का पांडव चैव, तो इसको भी काफ़ी लंबे तरह से समझाया गया है। किम कुवैत, तो इसको भी काफ़ी लंबा जो है अर्थ से समझाया गया है। तो यहाँ तक देखिए पहले श्लोक का ही अर्थ आ रहा है, यानी 2 पेज यहाँ तक हैं। तो आप समझ सकते हैं एक श्लोक के ऊपर इतना लंबा जो है व्याख्या किया गया है, इसका अर्थ बताया गया है। तो अगर आप बिल्कुल ही अच्छे से समझना चाह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी को, तो ये टीका जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसको एक बार पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो इसी प्रकार से देखिए दूसरा श्लोक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, और वही जो मैंने आपको पहले वाले श्लोक में बताया उसी प्रकार से यहाँ भी है। पहले संस्कृत का श्लोक है, फिर संस्कृत के श्लोक को इस प्रकार से तोड़ा गया कि उसकी हिंदी आराम से पढ़ने में आ जाए और उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। व्याख्या यहाँ पे दी गई है, प्रति शब्द की अलग अलग व्याख्या यहाँ पे मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छे से जो है आपको समझाती है। तो अगर आप कुछ बेहतर सीखना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो इस टीका को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा श्रीमद् भगवत गीता जी को। बहुत सी टीकाएँ आती हैं गीता प्रेस की ओर से भी, तत्व विवेचनी ले सकते हो, वो भी काफ़ी बेहतर है ये। और ये साधक संजीवनी भी अलग अलग साइज में आ रही है। ये जो है 6 नंबर कोड है, ये काफ़ी बढ़िया साइज है। और देखा जाए तो ये आप जो है, अगर आपके पास रैक है, कोई अलमीरा है, तो उसमें आपका ये आराम से भी आ जाता है। लेकिन जो इससे बड़ा वाला साइज़ है, लगभग वो मुझे लग रहा है 5 नंबर कोड होगा, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 नंबर कोड है। तो वो जो है इससे बड़ा साइज आता है, काफ़ी बड़ा साइज है वो। तो उसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ले जाने की तो बात अलग ही रही उसकी, क्योंकि वो जो है इस प्रकार से आपको फील होगा जैसे आप कोई अखबार पढ़ रहे हो। तो काफ़ी बड़ा जो है वो साइज़ में है, और ये जो है साइज़ ठीक है और अच्छा पढ़ने में भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा जो है पढ़ने में भी आ रहा है, और अच्छे से जो बात स्वामी राम सुखदास जी महाराज बताना चाह रहे हैं व्याख्या के माध्यम से, वो आप आराम से इसमें समझ सकते हो। फिर भी अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कि आपके पास अगर किताबों का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप अलग अलग संस्करण ले सकते हो। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं तो अपने पास रखता ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र भी आपको है मिल रहा है, कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण महाराज का, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे दृश्य है। और एक चित्र और है यहाँ पे आप देख सकते हो, धृतराज और संजय दोनों के विषय में यहाँ पे चित्र में बतलाया गया है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगले चित्र में आप देखिए प्रजापति की शिक्षा, कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। फिर सूर्य को उपदेश यहाँ पे इस चित्र में बतलाया गया है। फिर अगले चित्र में देखिए समदर्शिता, अनन्य चिंतन का फल। फिर देखिए ध्रुव पर अनुग्रह, कुछ इस प्रकार से ये चित्र हैं। फिर देखिए अथ द्वितीय अध्याय, यानी कि यहाँ से द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रारंभ हुआ। फिर देखिए संस्कृत का श्लोक, और संस्कृत के श्लोक को अच्छी तरह से यहाँ पे हिंदी में अनुवाद के द्वारा समझाया गया। फिर उसकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्या जो की गई है वह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, इसीलिए जो है ये टीका काफ़ी ज़्यादा मोटी बन गई है। और ये सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय टीका है, बहुत ज़्यादा जो है सेल होने वाली टीका है। आप शुरुआत में ही वीडियो में देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसकी प्रतिलिपियाँ भी बन चुकी हैं। तो काफ़ी बढ़िया ये टीका है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता आप
छोटा संस्करण भी ले सकते हो और उसमें जो है आप संस्कृत का अनुवाद और हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद होता है, उसका आप अध्ययन करके पहले उसको समझ सकते हो और फिर ज़्यादा बेहतर विस्तृत तरह से समझने के लिए इस टीका का प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये टीका मिल जाती है। अब देखते हैं अंदर और कोई अगर चित्र है तो मैं आपको और चित्र इसमें दिखा देता हूँ, वरना सीधे आपको पेज बताऊँगा कि कितने पेज आपको मिल रहे हैं। तो देखिए कुछ चित्र और भी हैं, तो इन चित्रों को भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा पूरी टीका में कितने पृष्ठ मिलते हैं। यहाँ देखिए अजामिल उद्धार, इस तरह से जो है एक चित्र, इस तरह से एक चित्र ये है। अगले पृष्ठ पर देखिए पत्र पुष्प फल जल का ग्रहण, इस तरह से ये जो है चित्र है। भगवान वेद व्यास जी का बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे दृश्य मिल रहा है। फिर अगले पृष्ठ पे आप देखो भगवान का विश्व रूप दर्शन, इस तरह से भगवान का बहुत ही दुर्लभ चित्र है, एक बार देखिएगा। फिर देखिए एक चित्र यहाँ पे और है कन्हैया जी का, और यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग मुद्राएं यहाँ पे दी गई हैं। फिर संसार वृक्ष यहाँ पे दिखलाया गया है। फिर यहाँ पे जो है अनन्य शरणागति भगवान की दिखाई गई है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है इस टीका के मध्य में भी ये चित्र आपको मिल जा रहे हैं, और ब्लैक एंड वाइट चित्र भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं इस टीका में। तो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी टीका है ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो है उन्होंने की है। इसमें व्याख्या जो है बहुत ही विस्तृत व्याख्या मिल जाती है। अब देखते हैं पूरे कितने पृष्ठ हैं इस पूरी टीका में। तो यहाँ पे आप अगर पृष्ठ देखोगे तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मोटी ये टीका है। 1296 पृष्ठ हैं, यानी कि 4 पृष्ठ अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो 1300 पृष्ठ मान सकते हो आप। तो 1296 पृष्ठ हैं। फिर ये एक सादा पृष्ठ है, उसके बाद यहाँ पे आके टीका संपन्न हो जाती है। मोटाई देख सकते हैं आप, मोटाई बहुत ही ज़्यादा है। जब 1300 पेज के आसपास किसी टीका के बनते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोटाई संभवतः हो ही जाती है। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखा कोड संख्या 6 श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। तो बहुत ही बढ़िया दुर्लभ संस्करण है ये, चाहो तो एक बार ज़रूर पढ़ना इसको। साधक संजीवनी नाम से ये टीका आती है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की ये टीका है। तो मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।